जी जनाब, इस वीडियो में हमने देखना है वेरिएबल पाइथन में किस तरह आप बनाते हैं, किस तरह डिक्लेयर करते हैं और ये क्या काम करते हैं आपके प्रोग्राम में। अच्छा, माई वेरिएबल, ये जो आप देख रहे हैं ये आपके वेरिएबल का नाम है। ठीक है, आप ये कुछ भी दे सकते हैं, अपना नाम दे दें, आप जो मर्ज़ी, आप प्रोग्राम के हिसाब से इसको नाम दिया करें। ठीक है, आपने इसको नाम दे दिया और इसको असाइन, ये जो आपने इक्वल टू लगाया है इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। हम असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए, इक्वल टू के ज़रिए हमने इसको वैल्यू दे दी कि आपकी वैल्यू जी 3 है। अब मैं पाइथन को कह दिया है कि आप एक वेरिएबल माई वेरिएबल में 3 स्टोर कर दें और जब मैं आगे प्रोग्राम में मांगूंगा आपने मुझे देना है। ठीक है, और फिर मैंने इसको कहा कि प्रिंट माई वेरिएबल। ठीक है, प्रिंट के अंदर मैंने जिस तरह आपको बताया था स्ट्रिंग के अलावा आप एक वेरिएबल भी इसको पास कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल मैंने इसको पास कर दिया प्रिंट फंक्शन को, ब्रैकेट्स में इसके लिख दिया। तो अब ये 3 प्रिंट हो जाएगा इधर। तो होता है कि नहीं देख लेते हैं। ये देखें, सबसे पहले इसने 3 प्रिंट किया। अच्छा, अब ये इतनी तो बात होगी कि हम वेरिएबल बना के उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि इस वेरिएबल के साथ हम और क्या कर सकते हैं। हम एक नया वेरिएबल बनाते हैं, ऐड। ठीक है, आप इसका नाम कुछ भी रखते हैं, एडिशन रखते हैं, जो भी आप मतलब प्रोग्राम के हिसाब से, अपने फ्लो के हिसाब से नाम रखना है। ठीक है, और माई वेरिएबल, अब ये हमने यहाँ पर लिखा है तो इसका मतलब है हमने यहाँ पर 3 लिखा है। ठीक है, ये 3 हमने यहाँ पर लिखा है क्योंकि इसमें 3 स्टोर है। ओके, तो ये 3 आपने यहाँ पर लिखा माई वेरिएबल और प्लस इसमें कर दिया। ठीक है, एडिशन ऑपरेटर के ज़रिए आपने कहा 3 इसमें प्लस हो जाए। तो अब आपने प्रिंट किया ऐड को, मतलब इस वेरिएबल को अब आपने प्रिंट फंक्शन में पास कर दिया तो आपके पास 6 आ गया। ठीक है, ये आपके पास इसलिए यहाँ पर 6 आया हुआ है क्योंकि अब वेरिएबल में आपने प्लस कर लिया 3 को। ठीक है, ओके। तो अब हम देख लेते हैं कि वेरिएबल को हम किसी प्रोजेक्ट में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरे पास एक सिंपल सा प्रोजेक्ट डाइस रोलिंग सिमुलेटर, ये मैं आपको चला के दिखाता हूँ। और अब ये कह रहा है एंटर 1 टू रोल अ डाइस, तो मैं 1 करता हूँ और अब ये मुझे बता रहा है कि आपका रोल डाइस नंबर इज़ 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं वेरिएबल्स हमने कैसे काम में लिए हैं। ठीक है, हमने यूज़र इनपुट एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर इनपुट ले लिया यूज़र से, या 1 या 2। ठीक है, हमने उसको बताया हुआ है, ये इनपुट के अंदर हमने स्ट्रिंग लिखी हुई है, हमने बताया हुआ 1 लिखो या 2 लिखो क्विट करने के लिए, और 1 लिखो रोल डाइस। तो अब हम इसको एज ए इंटीजर हमने इनपुट लिया और इसको स्टोर करवा दिया हमने यूज़र इनपुट में। तो अब हम यहाँ पर इफ़ एल्स के ज़रिए यहाँ पर काम कर सकते हैं कि इफ़ यूज़र इनपुट, अब यूज़र इनपुट हमें पता है कि यूज़र ने जो दिया है वही यूज़र इनपुट में होना है। अगर वो 1 है तो ये करो, अगर 2 है तो ये करो। तो हमने उसको बताया था। अच्छा, अब एक एग्जांपल तो ये होगी, दूसरी एग्जांपल ये है वेरिएबल की यूज़ करने की कि आप एक वेरिएबल इस तरह आप डिक्लेयर करें और उसको मतलब रैंडम कंप्यूटर से आप कुछ भी उसको स्टोर करवाना चाहते हैं तो वो आपने रैंडिट, ये एक रेंज आपको दी, आपने इसको दी 1 से 6 तक आपने रेंज दे दी। इनमें से कोई भी नंबर आप चूज़ कर लो, 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो या 6 कर लो। ठीक हो गया। तो अब ये यहाँ पर इसने इस बार 4 चूज़ किया था तो इस बार इसने डिस्प्ले, मैंने यहाँ पर प्रिंट जो रोल डाइस नंबर इज़ रोल डाइस नंबर, ये यही वाला रोल डाइस नंबर है जो कि एक वेरिएबल है। तो मैंने यहाँ पर एक प्रिंट करवा दिया, 4 आया इस बार। अगली बार चलाता हूँ, चेक करता हूँ क्या आता है। ठीक है, इस बार ये अभी एरर दे रहा है यहाँ पर, और एरर ये क्यों दे रहा है इसको देखते हैं एक बार। अच्छा, अब ये पिछली बार एक ये रोल डाइस नंबर इज़ नॉट डिफाइंड, ये यहाँ से पीछे तक चल रहा था प्रोग्राम, तो वो हो जाता है कभी कभार। तो अभी आपने 1 किया तो इस बार आपके पास 2 आ गया। ठीक है, तो अब दोबारा मैं करता हूँ एक बार, तो मेरे पास क्या आता है जी, 2 आ गया। दोबारा मैं करता हूँ, 2 आ गया और इस बार मेरे पास 1 आ गया है। ठीक है, तो ये रैंडम कोई भी नंबर 6 तक चूज़ करेगा। मैं इस पर दोबारा करता हूँ तो मेरे पास 4 दोबारा आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप वेरिएबल्स यूज़ भी कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो इस चैनल पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको मिलते रहते हैं, तो आप सब्सक्राइब कंसीडर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।